हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं डीके सर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी। और हिंदी में आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो संधि से संबंधित होगा। और ये वीडियो में जो कुछ भी आज बताया जाएगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी की नंबर एक स्क्रीन पे आपको दिखा होगा। ये क्वेश्चन एक है, कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दिया है संधि, ऑप्शन बी दिया है समास, ऑप्शन बी दिया है उपसर्ग, ऑप्शन डी दिया है प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑप्शन इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा स्क्रीन पे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। आपको बताना है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और आगे देखते रहिए कि एक होता है स्वर संधि और एक होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। उसके बाद एक होता है विसर्ग, विसर्ग संधि। यानी कि कुल कितने संधि हो गए? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड करा है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है? ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है यण संधि। तो आपको बताना है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दयानंद में प्रयुक्त संधि जो है वो दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कि कपीस में प्रयुक्त संधि है। कपीस में कौन सी संधि का प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वृद्ध संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है यण संधि और ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। तो आपको बताना है कि कपीस में प्रयुक्त संधि। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दीर्घ संधि, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है? ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। क्या नाम है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वर संधि, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, स्वर संधि हो जाएगा। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन छठवां जो है ये कह रहा है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है संयोग, ऑप्शन बी है मनोहर, ऑप्शन सी है नमस्कार, ऑप्शन डी है पवन। आपको बताना है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा पवन। पवन जो है स्वर संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा पो प्लस अन, पो प्लस अन, पोवन। इसका इसको इसको पवन पवन को अगर संधि पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अन। और ये पूछा जाएगा कि पवन जो है किस संधि में के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है पवन। पवन जो है अयादि संधि, अयादि अयादि संधि के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है? रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें आपको बताना है कि वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऑप्शन ए है सदैव, ऑप्शन बी है जलौद, ऑप्शन सी है गुरु उपदेश, ऑप्शन डी है परमादौर्य। इसमें आपको बताना है कि वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलिए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। ये ऑप्शन इसमें जो होगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा गुरु उपदेश, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु उपदेश। जैसे कि आपको आप लोगों को बता दें कि जहाँ पे आय का मात्रा और जहाँ पे ओ का मात्रा दिखे, ओ का मात्रा दिखे, वहाँ पे वृद्ध संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। निम्न में से दीर्घ संधि पद युक्त कौन सा है? ऑप्शन ए है महर्षि, ऑप्शन बी है देवेंद्र, ऑप्शन सी है सूर्योदय, ऑप्शन डी है दैत्यारी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा दीर्घ संधि पद युक्त है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि इसका डी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दैत्यारी ये दीर्घ संधि युक्त पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है
ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ये कह रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। ऑप्शन ए है यण संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है अयादि संधि, ऑप्शन डी है वृद्ध संधि। आपको बताना है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो अयादि संधि, यानी कि पवित्र में प्रयुक्त संधि जो है अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 10 है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि इत्यादि में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है इत प्लस यादि, ऑप्शन बी है इति प्लस आदि, ऑप्शन सी है इति प्लस आदि और ऑप्शन डी है इति प्लस आदि। एक बार और विकल्प को देखेंगे यहाँ कि विकल्प 4 विकल्प है। इस विकल्प में ए जो है वो कह रहा है कि इत प्लस आदि यादि, इति प्लस यादि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो होगा इत प्लस आदि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या है करेक्ट आंसर है इत प्लस आदि इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कराए कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिया है निर प्लस अर्थक, ऑप्शन बी है निरह प्लस अर्थक, ऑप्शन सी है निह प्लस अर्थक, ऑप्शन डी है निरा प्लस अर्थक। इस ऑप्शन में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस अर्थक, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन सी निह प्लस अर्थक निरर्थक। और निरर्थक को कौन सा व्यंजन कौन सी संधि माना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। कौन सा संधि है विसर्ग संधि, यानी कि निरर्थक में कौन सी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। ये कह रहा है कि धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि धरेश का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन ए है धरा प्लस अंश, ऑप्शन बी है धर प्लस ईस, ऑप्शन सी है धरा प्लस ईस, ऑप्शन डी है धरा प्लस ईस। आपको बताना है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। धरेश का सही संधि विच्छेद होगा धरा प्लस ईस, यानी कि ये आपका ये ऑप्शन दिया है सी धरा प्लस ईस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये धरेश किस संधि के अंतर्गत आएगा, तो आप बता सकते हैं कि यह गुण संधि के अंतर्गत आता है। ये कौन सी संधि हो जाएगी, यह पूछा जाए कि धरेश में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 कराए कि निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है नीरा प्लस आशा, ऑप्शन बी है नीर प्लस आशा, ऑप्शन सी है निह प्लस आशा और ऑप्शन डी है निरह प्लस आशा। आपको निराशा का संधि विच्छेद बताना है, सही संधि विच्छेद। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए ऑप्शन पे चलते हैं। ये ऑप्शन इसका जो हो जाएगा निह प्लस आशा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निह प्लस आशा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सॉरी, और एक चीज़ और भी आप लोगों को बता दें कि निराशा में कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ विसर्ग संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। महोसड़ा का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि महोसड़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोसड़ा का सही संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। महोसड़ा का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन ए है मुंह प्लस उष्ण, ऑप्शन बी है महा प्लस उष्ण, ऑप्शन सी है मोहो प्लस उष्ण, ऑप्शन डी है महा प्लस उष्ण। आपको इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। महोसड़ा का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है करा कि आशीर्वाद। ये क्वेश्चन कर रहा है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है आशीर प्लस बाद, ऑप्शन बी है आशी है प्लस बाद, ऑप्शन सी है आशीर प्लस बाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा आशी है प्लस वाद, आशी है प्लस वाद, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।